नमस्कार साथियों, माई एग्जाम पाठशाला में आप सभी का फिर से होगा स्वागत है। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि अभी बताया, अभी तक हम लोग टाइम एंड वर्क क्लास स्टार्ट कर दिए थे और एक क्लास आपको मिल चुकी होगी और उम्मीद करते हैं आप उस क्लास को पढ़ के यहाँ पर आए होंगे, क्योंकि अगर आप पहली क्लास नहीं पढ़ेंगे तो आपको थोड़ी समस्याएं आ सकती हैं। अगर आप पहली क्लास पढ़कर यहाँ पर आए होंगे तो 100% आपको दावे के साथ बता सकता हूँ क्लास समझ आएगी। आज जो आपकी क्लास होगी वो टाइम एंड वर्क का सेकंड क्लास होगी। इस सेकंड क्लास में हम आपको कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन दिखाएंगे। मतलब पहले तो कुछ आपको जो हमने परसों क्लास सॉरी कल कराई थी उस टाइप से कुछ क्वेश्चन आपको स्टार्ट करेंगे और फिर आपको कुछ यहाँ पर डिफरेंट टाइप क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और हम लोग स्टार्ट किया जाए अपनी क्लास को। ठीक है, फॉर्मूला आपको बताइए, मैं एक बार फॉर्मूला फिर से आपको बता देते हैं क्या फॉर्मूला होता है। ठीक है, इस फॉर्मूले को आप अपनी गांठ में बांध रख लीजिए, क्योंकि ये फॉर्मूला आपका टाइम एंड वर्क साथ साथ पाइपलाइन एंड सिस्टम में भी काम आएगा, यानी कि नल और टंकी वाले चैप्टर में। ठीक है, बात समझ में आई? देखिए ध्यान से, क्या है भाई, इफिशियंसी बराबर वर्क बराबर क्या रहता, वर्क बराबर इफिशियंसी इनटू टाइम। क्या लिखा था? वर्क बराबर इफिशियंसी इनटू टाइम। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? एक तो फॉर्मूला मेरे पास ये हो गया, इसी से हमने एक दूसरा फॉर्मूला आपका तैयार किया था। क्या तैयार किया था? अगर मान लो कभी आपको क्या चाहिए, इफिशियंसी चाहिए, तो हमें क्या करना, अगर इफिशियंसी ज्ञात करनी, क्या ज्ञात करनी, अगर हमको इफिशियंसी ज्ञात करनी है, क्षमता ज्ञात करनी, तो इफिशियंसी अगर ज्ञात करनी तो क्या आएगा, टाइम को नीचे कर दो तो वर्क अपॉन में क्या आ जाएगा, क्या टाइम आ जाएगा, वर्क अपॉन में टाइम आ जाएगा। क्या फॉर्मूला हम आपको लिखाई चुके तो पहले से ही ध्यान होगा सभी को। ठीक है, बस इसको थोड़ा ध्यान दीजिए। ठीक, अगेन अगर कभी टाइम आपको निकालना हो, कभी आपको क्या निकालना हो, टाइम, इस डब्ल्यू का पॉन में ई को भेज दीजिए, डब्ल्यू का पॉन में ई को भेज दीजिए। इसको हमने फिर से आपको एक बार रिवाइज कराया, क्या करा था, रिवाइज करा दिया और आपको बताया था कि जो हमारे पास इफिशियंसी टाइम में कैसी होती है, इन्वर्सली है ना, यानी कि व्युत्क्रमान पाती होती है। बात सभी क्लियर है यहाँ तक? ये सारी चीजें हम आपको पहले भी बता चुके थे। ठीक है, चलिए तो क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट किया जाए आज का। तैयार हैं आप सभी लोग? तो सेशन सभी लोग लाइक करिएगा और अपने कमेंट्स में अपनी राय बताते रहिएगा कि क्लास आपको कैसी लग रही है, क्योंकि आपके कमेंट से हमको भाई मतलब आपके कमेंट से हमको क्या मिलता है, प्रेरणा मिलती है पढ़ाने के लिए कि और कितना अच्छा कंटेंट आपको दिया जा सके। जितने पॉजिटिव कमेंट, नेगेटिव जैसा भी हो आप बता दीजिएगा। ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव के लिए आप कमेंट दीजिए। अगर क्लास आपको कहीं भी ऐसा कुछ लगा हो डिस्टर्ब टाइप, ये नहीं होना चाहिए, तो आप बताइए एक बार। वैसे एक टीचर आपको, जो भी एक अध्यापक या कोई भी है, आपको क्लास को अच्छा और बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश किया करता है कि आपकी क्लास में क्वेश्चन मैच करें। और हमारा दावा है कि आपको क्वेश्चन आपको यहाँ से क्लास से मिल रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन को आपका पैटर्न देख के, जो पैटर्न अभी चल रहा है उस पैटर्न से क्लास में क्वेश्चन कराए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, सॉरी मतलब मिलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। स्टार्ट किया जाए, चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन मैंने स्क्रीन पर आपके लगा दिया, आप फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए, पहले एक बार पढ़िए। क्वेश्चन को पढ़ना आपका काम है, पहले बार पढ़िए अच्छे से और क्वेश्चन समझिए। अगर क्लास को आप अच्छे से समझना तो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। जो जो चीजें दे रखी है हम उन पे ध्यान देते हैं जरा। बोला गया सवाल में, ए किसी कार को 10 दिन में, सुनिए, ए किसी कार को 10 दिनों में तथा सी उसी कार को 16 दिनों में कर सकता है। ए तथा सी मिलकर उस कार को 6 दिनों में कर सकते हैं तथा बी शेष कार को 3 दिनों में समाप्त कर सकता है। बी अकेला उस पूरे कार को कितने दिनों में कर सकता है? ध्यान से क्वेश्चन की लैंग्वेज सुनिएगा। बोला गया ए किसी कार को 10 दिनों में, यहाँ लिखिएगा, ए किसी कार को 10 दिनों में समाप्त कर सकता है। बी तथा सी उसी कार को, ऊपर देख लीजिए ऐसे लिखा है, ए कैन डू दिस वर्क 10 डेज एंड बी, एंड बी आएगा यहाँ पर, देखिए ध्यान से क्या आएगा, एंड बी आएगा यहाँ पर, इस लाइन पे यहाँ पर एंड बी, एंड बी, एंड बी कैन डू दिस वर्क इन 16 डेज। ठीक है, ए एंड सी टुगेदर कैन द वर्क फॉर 6 डेज। बी कैन फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 3 डेज। हाउ मैनी डेज कैन बी अलोन डू दिस होल वर्क, मतलब बी जो है पूरा काम कितने में समाप्त कर सकता है। ठीक है, तो आपने लैंग्वेज को पढ़ लिया, वो बहुत अच्छे से बोला गया सवाल। फिर से बार ध्यान से क्वेश्चन क्या क्या बोला जा रहा है आपसे, जो बोला जा रहा, बोला गया ए किसी कार को 10 दिन में, सी उसी कार को, सॉरी सी है यहाँ पर, इंग्लिश में सी लिखा है तो आप यहाँ पे सी लिखिएगा। अब देखो सी की बात कर रहा हूँ, वहां पर बी लिखा है, इस बात पर थोड़ी सी लाइन कंफ्यूजन को भी, कि ए किसी कार को 10 दिनों में तथा सी उसी कार को 16 दिनों में, जबकि ए और सी मिलकर 6 दिनों में करते हैं तथा बी से इस कार को 3 दिन में करता है। थोड़ा सा सवाल में मिस्टेक है क्या कहीं पर?
एक बार हम चेक कर लेते हैं। ए किसी कार्य को 10 दिन में तथा सी उसी कार्य को 16 दिन में कर सकता है। ए तथा सी मिलकर उस कार्य को 6 दिन तक करते हैं, 6 दिनों तक करते हैं तथा शेष कार्य, यहाँ सॉरी यहाँ सी होगा, सही है, वहाँ पे सी होगा, यहाँ पर आप सी कर लीजिएगा। क्या आएगा यहाँ पर, ऊपर आपका सी आएगा, ठीक, क्या आएगा यहाँ पर सी करिएगा, यहाँ पर सी करिएगा, करिएगा सी, ठीक है, ध्यान देखिए। अब लाइन क्लियर है हमारे पास, देखिए ध्यान से। बोला ए किसी कार्य को 10 दिन में जबकि सी उसी कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकता है। क्लियर हुआ। ए तथा सी मिलकर 6 दिनों तक कार्य करते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए इनका एलसीएम कितना आएगा, तो आप एलसीएम ले लो 80, 10 अट्ठे कितना होगा 80 और 16 पंचे कितना होगा, क्या 80 हो जाएगा। क्लियर हुआ सभी को, ठीक है, ये एफिशिएंसी होगी। आपको पता है ये क्या होता है, आप पता है ये टाइम दे रखा था, ये आपको पता है वर्क निकल जाता है और यहाँ क्या आ गई एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी इंटू टाइम बराबर क्या होता है, वर्क होता है। अगर ए किसी काम को ए एक दिन में करता है 8 काम तो 10 दिन में 80 काम, बी एक दिन में करता, सी एक दिन में करता है 5 काम तो 16 दिन में 80 काम, 16 पंजे 80। ध्यान देखिए, बोला ए और सी मिलकर 6 दिनों तक कार्य करते हैं। ए और सी मिलकर 6 दिनों तक कार्य करते हैं। इफिशियंसी इनटू टाइम क्या कर पाएंगे, ए और सी अगर की इफिशियंसी देखिए, ए और सी एक दिन में करते हैं 13 काम, और कितने दिन बोला गया कि ए और सी मिलकर कितने दिन करते हैं, ए और सी मिलकर कितने दिन करते हैं, 6 दिनों तक कार्य करते हैं। तो 6 दिन में क्या 13 छंग 78 यानी 78 वर्क हो चुका है। यहाँ से क्या बात क्लियर हुई, यानी ए और सी 78 काम कर चुके हैं। ठीक, अगर 78 काम यहाँ से हो चुका है, 78 वर्क आपका हो गया है, तो रिमेनिंग वर्क कितना बचेगा, क्या 2 बचेगा। रिमेनिंग वर्क कितना, 2। आपको बोला गया तथा बी शेष कार्य को 3 दिन में, शेष कार्य है कितना, 2, जो बी करता हो 3 दिन में करता, क्या बी की इफिशियंसी निकाल पाओ, कैसे निकालेंगे, वर्क अपॉन टाइम। काम कितना बाकी, आप कहेंगे 2 बाकी, और समय कितना ले रहा, आप कहेंगे 3 दिन ले रहा। ये बोला गया था बी शेष कार्य को 3 दिनों में समाप्त कर देता है। तो बी अकेले उस कार्य को करने में कितना समय लगेगा, क्या बी की हमारे पास इफिशियंसी ही निकल के आ गई ही है। आप बता सकते हैं क्या बी एक दिन में 2/3 काम करता है, तो बी पूरा काम करने में कितना दिन लेगा, बी पूरा काम करने में कितना दिन लेगा, तो वर्क अपॉन में क्या आएगा, इफिशियंसी। वर्क कितना है पूरा, तो आप कहेंगे 80 है, पूरा काम कितना है 80 है। बी की क्षमता कितनी, 2/3, तो 2 आप यहाँ लिखेंगे, और ये बट्टे वाला जो 3 जो आपका ये बट्टे वाला 3 है, ये कहाँ जाएगा, क्या ऊपर चला जाएगा। जब ऊपर चला है तो इसको हम ऊपर भेज देते हैं। देखिए भाई इसको क्या करेंगे, ऊपर हम लोग यहाँ से भेज देंगे, ठीक है, भेजिए यहाँ से ऊपर। तो इसको हमने ऊपर भेज दिया यहाँ पर, क्या हो भाई, जब इसको हम लोग ऊपर यहाँ पे भेज दिया तो कितना आ गया, 3 आ गया ऊपर, 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ गया 40, तो 40 दिया 120 दिन। क्या बात क्लियर हुई, 40 दिया कितना है 120 दिन। 120 दिन कहाँ है, यहाँ मेरा आंसर क्या हो गया 120 दिन। क्या बात सभी को क्लियर हुई, यानी बी उस कार्य को अकेले करने में कितना दिन लेगा, बी की क्षमता कितनी थी, 2/3 दिन। बात समझे, बोला ए किसी कार्य को 10 दिन में, सी उसी कार्य को 16 दिन में। ए किसी काम को करता है 10 दिन में जबकि सी करता है 16 दिन में। एलसीएम कितना है 80, 10 अट्ठे 80, 16 पंचे 80, यानी ए करता है एक दिन में 8 काम और सी करता है एक दिन में 5 काम। बोला ए और सी ने मिलकर कार्य किया कितने दिनों तक, ए और सी ने मिलकर किया 6 दिनों तक काम। अगर एक दिन में कितना काम है, एक दिन में 13 काम करते हैं दोनों मिलकर, देखिए इनसे एक दिन में कितना काम आया था, एक दिन में दोनों मिलकर करते हैं 13 काम। अगर एक दिन में 13 काम तो 6 दिन में 78 काम। अगर 80 में से 78 यानी 78 काम हो चुका तो बचा कितना, 2 काम। बोला इस 2 काम को बी करता है 3 दिनों में, तो वर्क हमारे पास कितना 2 और टाइम कितना 3, तो इफिशियंसी कितनी आएगी बी की, 2/3। बोला बी इस पूरे काम को करने में कितने लेगा, तो काम कितना है 80 और इफिशियंसी 2/3, 3 का गया, ऊपर आंसर आ गया 120 दिन। कन्फर्म हुआ सभी को, स्क्रीनशॉट आपको लेना हो तो ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए ध्यान से। ए किसी कार को 14 दिन में, ध्यान से नहीं, ए किसी कार को 14 दिन में, अगर ए कोई कार करता है तो उसे 14 दिन लगते हैं, जबकि बी उसी कार को 21 दिन में, अगर बी करे तो उसी कार को करने में 21 दिन लगते हैं। आगे देखिएगा, यदि ए 8 दिन तथा बी 7 दिनों तक कार करके छोड़ देते हैं और शेष कार सी 2 दिनों में समाप्त करे। चलो भाई, तो पहले तो हम इनके एलसीएम में लेते हैं। 14 और 21 से कटने संख्या कितनी आएगी, क्या 42 आएगी। तो 14 3 42 और 21 दूनी 42। ठीक, क्या बोला गया, यदि ए 8 दिन तथा बी 7 दिन कार्य करके छोड़ दें, पहले ए से काम कराइए। अगर हम ए से काम करा देते हैं, पहले कितने दिन, 7 दिन ए से काम कराते हैं। ए एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम, तो 7 दिन में कितना काम करेगा, आप सभी को पता कितना करेगा, 21 करेगा। ठीक है, बी से काम करा लो भाई, बी कितना करता है एक दिन में, 2 काम, और कितने कर रहा, ए 8 दिन करता है, ए 8 दिन। अगर ए 8 दिन करेगा तो 8 से कितना आएगा, 24 आएगा।
बी कितने कर रहा, बी कर रहा 7 दिन, तो 7 दूनी कितना आएगा, क्या 14 आ जाएगा। तो बताओ टोटल जो काम हो चुका वो कितना हो चुका, तो आप देखें जो काम हमारे पास हो चुका वो 4 4 8 2 1 3, क्या 38 काम हो गया। अगर 42 में से 38 काम हो गया आपका, तो बताओ रिमेनिंग काम कितना बचा, क्या 4 बचा होगा। रिमेनिंग पार्ट कितना बचा, 4। बोला गया है शेष कार्य सी 2 दिनों में समाप्त करता है। शेष कार्य सी, तो शेष कार्य है कितना, 2, यानी 2 दिनों में, यानी सी की अगर इफिशियंसी की बात करें तो वर्क अपॉन क्या आता है, टाइम। वर्क हमारे पास कितना, तो आप कहेंगे भैया वर्क है वो कितना है, 4 है। शेष कार्य को सी 2 दिनों में, काम है 4 और दिन लगते हैं 2, तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, तो आप कहेंगे एक दिन में 2 काम करता होगा। जो सी है वो एक दिन में 2 काम करता होगा। तो बोला गया सवाल में सी अकेला पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो ध्यान रखिए भाई, अगर सी से बात करी है सी अकेले पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त करेगा, सी का टाइम आपसे पूछा गया। क्या आप बता सकते हो वर्क अपॉन में क्या होता है, एफिशिएंसी होता है। वर्क हमारे पास कितना है, आप कहेंगे जो वर्क हमारे पास वो कितना है, 42 है। इफिशियंसी हमारे पास कितनी, सी की इफिशियंसी कितनी आ गई, 2 आ गई। जब 2 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, क्या 21 दिन आ जाएगा, यानी 21 दिन हमारा क्या होगा आंसर। क्या किसी विकल्प में, तो आपके विकल्प कौन सा है, हमें सी दे रखा है। क्या हमारी बात आप सभी को कंफर्म आई, क्या बात सभी को समझ में आई है वाली। बोला गया था ए किसी कार को 14 दिन में, बहुत बढ़िया। बी उसी कार को 21 दिन में, 21 दिन में। एलसीएम कितना आ गया, 42। 14 3 42, 21 दूनी 42, ठीक है। बोला ए ने पहले इस पर 8 दिन काम किया, ए ने पहले 8 दिन और बी ने 7 दिन काम करके छोड़ दिया। ए ने 8 दिन किया, 24 काम हो गया। बी ने 7 दिन काम किया, 14 काम हो गया। टोटल काम हो गया 38। अगर 38 काम टोटल है, 42 में से 38 काम हो गए तो बचा कितना, 4 काम। इस 4 काम को सी कर रहा है, इस 4 काम में कौन कर रहा है, सी कर रहा है। कितने दिन में, 2 दिन में। अगर एक दिन में 4 काम, 2 दिन में, एक दिन में 2 काम। अगर एक दिन में 2 काम तो पूरे काम, पूरा काम कितना था, 42। तो 42 काम करने में कितना समय लगेगा, आप सभी को पता 21 दिन का समय लग रहा होगा। क्या बात सभी को क्लियर हुई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। बोला गया मोहित रोहित से 5 गुना अधिक कार्यकुशल। ध्यान रखिएगा लिखिए यहाँ पर, यहाँ लिखिएगा मोहित और यहाँ लिखिएगा रोहित, ठीक है। इफिशियंसी की बात आपको करी जा रही। बोला गया मोहित, ध्यान से, मोहित बोला गया मोहित रोहित से 5 गुना अधिक कार्यकुशल है। जो मोहित है वो रोहित से 5 गुना, अगर ये एक काम करता है तो कितना करेगा, क्या 5 काम करेगा। 5 गुना अधिक कार्यकुशल है। आगे देखिए, अगर मोहित किसी कार्य को पूरा करने में रोहित की तुलना में 28 दिन कम समय लेता है, मेरी बात ध्यान सुनिएगा। तो हमने आपको बताया था जो इफिशियंसी का रेशियो होता है, टाइम रेशियो क्या होता है, पलट जाता है। टाइम रेशियो क्या होता है, पलट जाता है। क्या पलटा दिया, आगे देखिए क्या बोल रहा है। अगर मोहित किसी कार्य को पूरा करने में रोहित की तुलना में 28 दिन कम समय लेता। अब देखिए जो मोहित है वो रोहित से कितना दिन कम ले रहा है भाई, आप देखिएगा। मोहित कर रहा है 1 दिन में, रोहित कर रहा है 4 दिन में, तो कितने दिन कम ले रहा, तो आपके भैया 3 दिन कम ले रहा। और सवाल में कितने काम है, सवाल में 28 दिन कम है। कितने कम है, 28 दिन कम है। क्या बात कर रहे, 28 दिन कम समय लेता है। तो रोहित अकेले इस कार्य को करने में पूरा कितने दिन लेगा। तो सबसे पहले आप देखो, क्या हम यहाँ से निकाल पाएंगे, क्या निकाल पाएंगे। हमारे हिसाब से 3 दिन कम है, सवाल हिसाब से 28 दिन कम है। तो अगर एक की वैल्यू निकालो तो कितना आएगा, 28/3 आएगा। कितना आएगा, 28/3। कितना आएगा, 28/3। तो हम यहाँ से अगर इफिशियंसी, हमारे पास ये टाइम निकल गया, क्या गया, ये टाइम चल रहा था, यानी हमारे पास ये वैल्यू कितना है, टाइम, यानी 28/3 आ गया, ठीक है। अगर हम यहाँ से बात करें इस काम की, बोला गया सवाल में रोहित अकेले इस कार्य को पूरा करने में कितना दिन लगेगा। तो सबसे पहले तो काम निकल के आना चाहिए, ठीक है। अब हम टाइम की बात करें, अगर एक की वैल्यू 28/3 तो यहाँ भी 28/3 आएगी। अगर हम बात करते हैं पहले मोहित के काम की, कि मोहित कितना काम करेगा, तो मोहित का अगर वर्क निकालना है तो क्या होगा, इफिशियंसी इंटू टाइम। इफिशियंसी कितनी हमारे पास, तो हम कहेंगे इफिशियंसी तो 5 है, और टाइम कितना, एक की वैल्यू 28/3 है, तो 28/3 यहाँ रख दो, 28/3। क्या ये वैल्यू हमारे पास 140/5 आ चुकी होगी। 28 पंजे 140/28/3, सो लिखे नहीं 28/3। तो ये जो वैल्यू हमारे पास आ रही होगी, ये कितनी आ रही होगी, क्या 140/3 आ रही होगी। बोले इस काम को करने में किससे बोला गया, रोहित। इस काम को रोहित अकेले कितने दिन में करेगा, तो रोहित अकेले कितने दिनों में करेगा भाई। लाइन कुछ मिस्टेक है। मोहित रोहित से 5 गुना अधिक कार्यकुशल है। मोहित रोहित से 5 गुना अधिक कार्यकुशल, बहुत बढ़िया। अगर मोहित किसी कार्य को पूरा करने में रोहित की तुलना में 28 दिन कम समय लेता है, अरे सॉरी, ये देखो 4 लिखा था यहाँ पर, यहाँ था 5, यहाँ लिख दिया 4। मिस्टेक, बहुत भारी मिस्टेक हो चुकी है दोस्तों। तो इसको पहले हम लोग थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करिए भैया।
बढ़ो भाई, देखिए ध्यान से। ये थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया, लिखा था 5, हमने दिया यहाँ पर 4, क्या लिख दिया 4, इस वजह से क्वेश्चन क्या हो गया, गलत हो रहा था। देखिए ध्यान से, 5 गुना बोला तो अगर ये 1 है तो यहाँ कितना आएगा, क्या 5 आ जाएगा। ठीक है, अब बताइए ध्यान से, कितना कम समय लग रहा है हमारे हिसाब से। जो मोहित काम करता है 1 दिन में, रोहित करता है 4 दिन में, कितना समय कम ले रहा। भाई ये कर लेता कोई काम 1 ही दिन में, और रोहित कर रहा है 4 दिन में। हम कोई काम करते हैं 1 दिन में, सामने वाला व्यक्ति कर रहा है 4 दिन में, उसी काम को कितने दिन का पहले कर रहे हैं, हम कर रहे हैं 4 दिन पहले। अगर हम कर रहे हैं 4 दिन पहले और सवाल कर रहा है 28 दिन पहले, तो 4 सत्ते कितना है 28, यानी 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ चुकी। अगर 1 की वैल्यू 7 यानी 7 और 7 पर ना 35, 7 पर ना 35, ये देखिए 7 दिन, इसको 35 दिन, 7 और 35 का अंतर कितना है, क्या 28 आ गया। यानी उस काम को, ध्यान सुनिएगा, मोहित उस काम को करता है 7 दिन में, उसी काम को रोहित कर रहा है 35 दिन, 7 पर ना 35। हमसे पहले काम निकालो। अगर हम बात करते हैं मोहित ने कितना काम किया, तो कैसे काम निकालें, तो आपको पता है इफिशियंसी इनटू क्या होता है, टाइम। आप देखिए मोहित, क्या मोहित की इफिशियंसी 5 है, मोहित 1 दिन में 5 काम, तो 7 दिन में टाइम कितना, 1 की वैल्यू 7 ही आई, टाइम कितना हो गया 7, यानी क्या 35 काम होगा टोटल। यानी उस काम को मोहित ने कितना काम किया, 35। इससे 35 काम को रोहित कितने दिनों में करेगा, तो निकाल लो भाई रोहित, रोहित कितने दिनों में करेगा, क्या आप निकाल पाओगे, तो वर्क अपॉन क्या होता है इफिशियंसी, वर्क कितना आप कहेंगे 35 है। रोहित की इफिशियंसी कितनी, आप कहेंगे 1 है। जब 35 में 1 से भाग करें तो हमारे पास जो आंसर आएगा कितना आएगा, 35 दिन आ चुका होगा। क्या 35 दिन किसी विकल्प में, विकल्प आपका देखो फर्स्ट मैच कर गया। बस क्वेश्चन की लैंग्वेज सही पढ़नी, ध्यान देना। अगर आप जरा सही चूके क्वेश्चन आपका गलत, जैसे हमने अभी ध्यान नहीं दिया, मतलब लिखा सही था लेकिन वहां से 5 दिन क्या आ गया, 4 आ गया, तो जरा सी गलती आंसर आपका दूर हो गया। तो ध्यान से आपको क्वेश्चन पढ़ना और ध्यान से क्वेश्चन लगाना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बात करते हैं। एक किसी कार का 40% भाग, एक किसी कार का 40% भाग 6 दिनों से करता है। ध्यान सुनिएगा, जो ए है किसी काम का 40% भाग, इसकी बात कर रहा, ए किसी काम का 40%, ए किसी काम का 40%, 40 बटे कितना आएगा, 100 आएगा। ठीक है, 40% वैल्यू क्या आ गई आगे, तो कितने दिन करता है भाई, 6 दिनों में करता है, ये बोला गया था। आप देखेंगे इसको काटेंगे तो 20 दूनी 40 और 20 पंचे 100, 2 से काट दो, 2 तिहाई 6, तो 3 बचे 15, यानी ए करता उस काम को 15 दिनों में। कई बात समझ आ गई, आगे देखिए बोला गया तथा बी इसी कार का 30% भाग, जो बी है इसी कार का 30% भाग, तो 30 बटे 100, 30% भाग कितने में कर रहा है, 30% भाग 3 दिनों में करता है, तो यहाँ लिख लिए 3 दिन। तो आप देखेंगे 0 से 0 कट गया, 3 से 3 कट गया, तो 10 उधर जाए कितना आएगा, क्या बी उस कार को 10 दिन में पूरा करता है। 30% अगर 3 दिन में, तो पूरा काम 10 दिन में कर रहा हो। आगे देखिए, उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य शुरू किया लेकिन 2 दिनों के बाद बी कार से हट गया। ध्यान दिया, आपसे बोला ए करता है किसी कार को, ध्यान देखिएगा क्या बोला गया, आपसे बोला गया ए करता है किसी कार को 15 दिन में, जबकि बी करता उसी कार को 10 दिन में। एलसीएम कितना आएगा, 30 आएगा, तो 15 दूनी 30 और 10 तिहाई 30 आ जाएगा। आगे देखिएगा, बोला गया है कि लेकिन 2 दिन बाद, देखिए उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किया लेकिन 2 दिन बाद भी हटा, तो ये अगर 2 दिन बाद भी हट रहा है, क्या 2 दिन दोनों मिलकर काम किया होगा, ए ने भी काम किया और बी ने, दोनों से अगर 2 दिन काम कराते हैं, ए और बी मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, तो आप एक दिन में 5 काम करते हैं। अगर एक दिन में 5 काम, तो टोटल काम कितना है, तो आप कहेंगे 5 इंटू 2 कितना काम आ जाएगा, क्या 10 काम आ गया। यानी ए और बी ने मिलकर, ए और बी ने मिलकर कितना काम कर दिया, 10 काम। अगर 30 में से 10 काम हो चुका है, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, क्या बताया हमने, अगर 30 में से 10 काम आपका हो चुका तो बचा कितना, क्या 20 काम बचा। इस 20 काम को कौन हट गया भाई, बी यहाँ से आपका हट गया। अगर बी हटे तो करे कौन, ए करेगा, तो ए करने में कितने दिन लेगा, तो आपको होता है वर्क अपॉन में इफिशियंसी, वर्क है 20 और ए की इफिशियंसी कितनी है 2, तो जब 2 से डिवाइड करें तो आंसर कितना आएगा, क्या 10 दिन हमारा आंसर आ चुका होगा। यानी बी उस कार्य को 10 दिनों में समाप्त कर रहा होगा। बात क्लियर हुई, यानी बी ने, भाई बी हट गया, सॉरी ए उस कार्य को जारी करता हो कितने में समाप्त करता है, 10 दिनों में। अगर पूछा जाए ए ने कार्य जारी रखा तो पूरा कार्य करने में कितने दिनों में समाप्त हुआ, तो पूरा कार्य कितने, अगर पूछे शेष कार्य, तो शेष कार्य के लिए आंसर क्या आएगा, 10 दिन आएगा। लेकिन सवाल में क्या बोला गया, तो पूरा कार्य, क्या पूरा कार्य करने में कितने लगा। अब आंसर आपका 10 दिन नहीं होगा, अब आंसर आपका 10 दिन नहीं होगा। क्यों भाई, क्या बताइए ए ने 2 दिन यहाँ काम किया था, 2 दिन यहाँ गया, 2 दिन ये और ए के 10 दिन ये, तो 10 और 2 कितने जाएंगे, आपको ये 2 दिन यहाँ पे क्या होगा, जोड़ना होगा, आंसर आएगा 12 दिन। यानी ए ने पूरे कितने काम किया, पूरा जो काम समाप्त हुआ 12 दिन समाप्त हुआ। अगर बोलता है शेष कार्य, तो आंसर 10 दिन था क्या था आंसर, 10 दिन। और अगर आपसे बोल रहा है पूरा काम, तो आंसर कितना है, 12 दिन। बात सबको समझ में आई,
मेरी बात सबको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नोट करते हैं फिर हम लोग। बोला कि ए बी और सी अकेले के लिए किसी कार्य को 9 12 और 18 दिन में कर सकते हैं। देखिए ध्यान से, ए बी सी अगर अकेले के लिए काम करें, ए अकेले करें तो 9 दिन, बी अकेले काम करे तो कितने लगेंगे, बी अकेले करे तो 12 दिन, और सी अकेले काम करे तो 18 दिन। 9 12 18 करने संख्या कितनी आएगी, क्या 36 आएगी। 9 चौक 36, 12 3 36, 18 दूनी 36, क्या ये वैल्यू आएगी, आगे देखिएगा। उन सभी ने एक साथ कार्य शुरू किया, बहुत बढ़िया, लेकिन 3 दिन बाद ए छोड़ दिया, लेकिन 3 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। मेरी बात ध्यान सुनिएगा, अगर तीनों ने काम शुरू किया यानी ए भी लगा रहा, बी भी लगा रहा और सी भी लगा रहा, ठीक है, कितना काम हो जाएगा हमसे ये पूछा गया। तो इफिशिएंसी इनटू पहले टाइम करा लो, ध्यान देखिए, बताओ कितने काम किया, बोला गया उन सभी ने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन 3 दिन बाद ए छोड़ रहा। अगर 3 दिन बाद ए छोड़ रहा है, क्या 3 दिन तक तीनों ने काम किया होगा। अगर एक दिन में कितना काम करते हो आप, 4 3 7 2 9, अगर एक दिन में 9 काम तो 3 दिन में क्या 27 काम हो चुका होगा। ये बात समझ आई, क्या 3 दिन में 27 काम हो गया होगा। 3 दिन बाद कौन छोड़ रहा, 3 दिन बाद हमारे पास छोड़ रहा कौन भैया, 3 दिन बाद हमारे पास छोड़ रहा ए। अगर ए काम छोड़ देगा और 36 में से 27 काम हो चुका है, तो बताओ बचा कितना होगा, क्या मेरे पास 9 काम बचा होगा। जो रिमेनिंग वर्क हमारे पास होगा कितना होगा, वो 9 हो जाएगा, ठीक है। बोला गया ए छोड़ा, शेष कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा, तो कौन करेगा, अगर ए छोड़ा क्या बी और सी करेंगे, शेष कार्य को बी और सी कर रहे होंगे, कितने दिन लगेंगे आपसे पूछा गया। तो वर्क अपॉन में इफिशियंसी, वर्क हमारे पास कितना है 9 है, इफिशियंसी कितनी 3 और 2 5 से 20 की कितनी 3 2 5, 9/5 दिन, ऑप्शन में 9/5 दिन, यानी शेष कार्य पूछा है तो आंसर कितना आएगा 9/5 दिन। शेष कार्य को करने में बी और सी 9/5 दिन ले रहे होंगे। क्या बात सभी क्लियर हुई। ए बी सी अलग अलग कार्य करते हैं 9 12 18 दिन में, 9 12 18 दिन में। एलसीएम कितना 36, 9 चौक 36, 12 3 36, 18 दूनी 36। बोला गया ए बी और सी की अगर इफिशियंसी की बात करें, इफिशियंसी कितनी है 9 आगे तीनों की, अगर एक दिन में 9 काम तो 3 दिन में 27 काम, क्योंकि बोला 3 दिन बाद एक काम छोड़ा। अगर 3 दिन बाद एक काम छोड़ेगा, अगर 3 दिन बाद एक काम छोड़ेगा, क्या 3 दिन तक तीनों मिलकर काम किया होगा। अगर एक दिन में 3 काम तो 3 दिन में 27 काम, एक दिन में 9 काम तो 3 दिन में 27 काम, टोटल 27 काम हो गया 3 दिन में। 36 में से अगर 27 काम हो चुका तो बचा कितना 9 काम। इस 9 काम को कौन करेगा, अगर ए चला गया है तो बी सी करेंगे, बी सी एक में कितना काम करते हैं 5 काम, तो 9/5 आपका क्या हो गया आंसर हो गया। कंफर्म सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन चलते भाई। ए बी से 40% अधिक कार्य कुशल है, जो ए है, ए बी से 40% अधिक कार्य कुशल, इफिशियंसी बात कर रहा, बी से अगर बी करता है 100 काम तो ए करेगा 140 काम, ये बोला गया 40% अधिक कार्य कुशल है। तथा सी बी से 20% काम, अच्छा सी भी है भाई, सी बी से 20% काम, अगर ये करता है 100 काम तो 20% काम क्या 80 आ जाएगा। यहाँ पर बात के लिए कितना आएगा, क्या हमारे पास 80 आ चुका होगा। क्लियर होगा। बोला गया था कि ए बी से 40% अधिक है, तो देखिए ए बी से 40% अधिक है कार्यकुशल है, सी बी से 20% कम है, जो सी है वो बी से 20% कम है। तो हमारे पास जरा हम इसका रेशियो निकाल लेते हैं एक बार। तो रेशियो अगर निकालो किससे कटेगा, 20 को 80, 20 पंचे 100 और 20 सत्ते 140, क्या ये वैल्यू हमारे पास आ चुकी 5754। आगे देखिए, एक साथ कार्य करते हुए वे किसी कार्य को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं, कितने 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बताओ अगर इफिशियंसी की बात करें, इनकी इफिशियंसी कितनी तीनों मिला के, तो आप कहेंगे कितनी है 7 5 12, 12 4 कितनी आ गई 16 आ गई, कितनी आ गई 16 आ गई। यानी एक साथ काम करें तो यानी एक दिन में कितना काम होता है 16 काम, और कितने काम चल रहा है 5 दिन काम कर रहा है। तो टोटल अगर वर्क आप निकालो कितना आएगा 16 × 5 कितना आएगा, क्या 80 काम आ चुका होगा। बात करो कितना काम आ गया 80 काम। बोला गया ए ने इस कार का 70% भाग अकेले कितना पूरा कर पाएगा। मेरी बात ध्यान सुनिएगा, क्या टोटल 80 काम आया, क्योंकि बोला गया वे एक साथ कार्य करते हुए किसी कार्य को 5 दिन में पूरा करते हैं। अगर एक दिन में 16 काम तो 5 दिन में 80 काम। अब इसका ए से कराना, आपको काम किससे कराना ए से, और कितना करेगा जो ए करेगा उस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। जो ए करेगा और दिन पूछेंगे तो टाइम बराबर क्या होगा वर्क अपॉन में इफिशियंसी, ठीक है। और करेगा कितना वर्क का 70% खाली काम करना है, वर्क का 70%। क्या सुनिएगा इसको बात कर लें। अगर हम 70% की बात करें, अब हम 70% की बात कर लेते हैं एक बार पहले से 70%। बताओ
टोटल काम कितना, तो आपके जो टोटल काम है 80, 80 का अगर 70% निकालोगे तो हमारे पास 70% कितना आएगा, 8 सत्ते 56, कितना आएगा 56। इस 56 काम को एक कितने दिन में करेगा, एक दिन में कितना काम करता है, 7 काम। एक दिन में 7 काम करता है, तो एक के अगर दिन निकाले जाए तो टाइम निकालना है, वर्क अपॉन में इफिशियंसी। जो वर्क हमारे पास है वो 56 है, इफिशियंसी हमारे पास कितनी, एक की इफिशियंसी कितनी 7 है, तो जैसे ही 7 से डिवाइड करेंगे 7 अठे कितना आएगा 56, क्या 8 दिन हमारा आंसर हो जाएगा। यानी ए उस कार्य को 8 दिनों में समाप्त कर रहा होगा। बात कंफर्म हुई। भाई कितना काम है, 70% काम करना है। अगर पूरा काम होता तो आंसर सही बटे में आता, 80 वाला होता तो आंसर सही बटे में, लेकिन क्या बोला गया 70%, 80 का 70% कितना आ गया 56। इस 56 काम को एक कितने दिन में समाप्त करेगा, ये क्या भाई एक सेकेंड, आंसर कितना है 8 दिन। थोड़ा सा इसको रुकिए, एक सेकंड का थोड़ा सा समय दीजिए, कोई बटन दब गई है, रिपेयरिंग टू एक्सपोर्ट आ गया लिख के। चलिए ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बोला गया ए बी और सी की कार्य क्षमता का अनुपात दे रखा है आपको, देखिए आंसर, ए बी और सी की इफिशियंसी का जो रेशियो आपको देखा कितना रखा गया, 2:3:5। क्या बोला गया, ए बी सी की कार्य क्षमता का अनुपात आपको 2:3:5 रखा है, कितना रखा है 2:3:5 दे रखा गया। आगे बढ़िया, एक साथ कार्य करते हुए एक कार्य को 6 दिन में करते हैं, पूरा 6 दिनों में। बताओ अगर सबकी इफिशियंसी जोड़ी जाए क्या 10 आ जाएगी, सबकी क्षमता जोड़ ली जाए तो कितनी हमारे पास आ जाएगी, तो सबकी क्षमता आपकी भैया कितनी आ गई 10 आ गई। तो अगर सबकी इफिशियंसी जोड़ो कितनी आएगी 5 3 8 2 10, ठीक है। और कितने लगते हैं भाई 6 दिन लगते हैं, बोला 6 दिनों में पूरा करते हैं। तो अगर टोटल काम की बात की तो बताओ काम कितना है, आप कहेंगे 10 × 6 कराओगे तो क्या 60 काम आ जाएगा। बहुत बढ़िया, क्या बोला गया, ए 20% कार्य कितने करेगा, क्या पीछे का सवाल हो गया। अगर 60 का 20% निकाला जाए तो आप कहेंगे कितना आएगा 20%, क्या 12 काम आ जाएगा, कितना आएगा 12 काम। इससे 12 काम को एक कितने दिन में करेगा, तो आप कहेंगे एक के दिन निकालने, किसके निकालने हैं, एक के हमको दिन निकालने। तो देखिए कैसे, एक का टाइम निकालना है, एक का टाइम, एक कितने दिन लेगा, ए कितने दिन लेगा। तो वर्क कितना हमारे पास, तो आप कहेंगे 12 है, और एक की इफिशियंसी कितनी, तो आप कहेंगे एक की इफिशियंसी 2 है। तो जब जैसे ही 2 से डिवाइड करें आंसर हमारे पास कितना आएगा 6 दिन, क्लियर हो जाएगा। क्या आंसर हमारे पास 6 दिन आ गया, यानी जो ए लेगा उस कार्य करने में 6 दिन का समय ले रहा होगा। बात सभी को समझ में आई, क्लियर हुआ भाई। चलिए अगले क्वेश्चन बात करते हैं। बोला गया एक किसी कार्य का 1/2 भाग, 1/2 मतलब कितना, आधा भाग, आधा भाग करने में कितना नहीं लेता, आधा भाग करने में जो समय लगता वो 5 दिन। ध्यान सुनिए, एक किसी कार्य का 1/2 भाग, एक किसी कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में, तो पूरा काम 10 दिन में, कितने दिन में 10 दिन में। आगे देखिए, बी उसी कार्य का 3/5 भाग, बी उसी कार्य का 3/5 भाग कितने दिनों में 9 दिनों में, कितने दिनों में 9 दिनों में। तो बराबर कर लो 9, तो 3 का 9 और 3 बचे 15, तो बी ले रहा है 15 दिन में। आगे देखिए, तथा सी उसी कार्य का 2/3 भाग, सी उसी कार्य का 2/3 भाग करने में कितना दिन लेता, तो आपको बताइए कितना ले रहा, 8 दिन का समय ले रहा, 8 दिन ले रहा है। तो आप यहाँ लिखिएगा 8 दिन, तो 2 चाको 8 और 4 3 12, यानी सी लेगा 12 दिन। क्या यहाँ तक बात सभी को समझ में आई। बोला कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करें। बहुत बढ़िया सवाल हो गया फिर तो, तीनों मिलकर अगर पूछा गया सवाल में, देखिए ध्यान से, ए किसी कार्य को करता है 10 दिन में, ए कर रहा है 10 दिन में, जबकि बी उसी कार्य को करता है 15 दिन में, और सी उसी कार्य को कर रहा है 12 दिन में। एलसीएम कितना आएगा आप सबको पता, 60 आ चुका होगा। 10 छक्का 60, 15 चौको 60, 12 पंचे 60। बताओ तीनों मिलकर कितना काम करेंगे, 6 4 10 5 15। इफिशियंसी कितनी आ चुकी है 15। कितना समय लगेगा, टाइम बराबर क्या होता है वर्क अपॉन में इफिशियंसी। हमारे पास वर्क कितना है 60 है, इफिशियंसी कितनी है 15 है, तो 15 चको 60, यानी कितने लेंगे 4 दिन लग रहे होंगे। यानी हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, वो 4 दिन आ रहा होगा। क्या बात मेरी समझ में आई सभी को, कितने लग रहे होंगे 4 दिन लग रहे होंगे। बताइए भाई समझ में आया सभी को, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं आराम से, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, चलिएगा। बोले सवाल में कि एक किसी कार्य का 4/5 भाग, सेम सवाल उसी टाइप का,
ए किसी काम का 4/5 भाग, कितना भाई, ए किसी काम का 4/5 भाग कितने में करता है, 20 दिनों में कर रहा है। 4×5 = 20, तो 25 दिन लेगा। आगे देखिएगा, फिर बी को काम, देखिए 20 दिन करता है, फिर बी को काम पर बुलाता है, फिर बी को काम पर बुलाता है और वे मिलकर शेष काम को 3 दिन में। अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा, अगर टोटल काम होता है कितना भाई, 4/5 काम की बात कर रहा है, यानी टोटल काम है 5 से हो गया 4, तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा होगा, क्या 1/5। यानी इस 1/5 काम को ए और बी कर रहे हैं, ए और बी कर रहे हैं, और कितने दिन में कर रहे हैं, इस बात लिखिएगा। 1/5 काम को ए बी कितने में कर रहे हैं, 3 दिन में समाप्त करते हैं। कितने, 3 दिन में समाप्त करते हैं। आप लिखेंगे 3 दिन, तो यहाँ से कितना है, 3 × 5 15 दिन आ जाएगा। ए बी लेंगे 15 दिन और ए अकेले लेगा 25 दिन। ठीक है, आगे लिखिएगा क्या बोला गया, बी अकेला उस काम कितने में करेगा, तो आप बताओ, कर सकते हैं यहाँ से, तो आसान हो गया भाई। ए अगर किसी काम करता है तो 25 दिन लगते हैं, जबकि बी उसी काम को, सॉरी, ए और बी उसी काम करते हैं, जबकि ए और बी उसी काम को करते हैं भाई, कितना समय लगता है, तो आप कहेंगे 15 दिन। क्या 15 और 25 का ऐसे 75 होता है भाई, 25 या 75 और 15 अपना 75, क्या ये हो गया। अगर ए हमारे पास, देखिए ध्यान से, अगर ए यहाँ 3 काम है तो यहाँ भी 3 काम, तो बी कितना करेगा, क्या 2 करेगा, क्योंकि दोनों मिलकर 5 काम होना चाहिए। कंफर्म बोला गया है। बताइए बी अकेला उस काम को कितने में समाप्त करेगा, बी अकेले उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा, काम कितना, तो आपके 75 है। समय पूछा गया, इफिशियंसी बी की कितनी, 2 है, तो जैसे आप 2 से डिवाइड करेंगे, 2 × 6 2 × 7 = 14 और 2 × 1 = 2, यानी कितना आएगा, 37 सही 1/2 दिन। 2 × 6 2 × 7 = 14, 37 सही 1/2 दिन। कहाँ गया विकल्प, ये हमारा आंसर हो गया। बताइए आप सभी को क्लियर हुआ क्वेश्चन, कोई समस्या। ठीक है, आपका दूसरा उसी टाइप क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं नेक्स्ट पर। बोला गया ए 7/10 भाग काम 15 दिन में। ये तीसरा क्वेश्चन सेम टाइप का। देखिए हम आपको हर क्वेश्चन के लगभग जो भी टाइप है उसके 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन आपको करा रहा है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से मजबूत हो जाए। बात सुनिए, ताकि आपका जो भी कॉन्सेप्ट हो बहुत अच्छे से मजबूत हो जाए और उन सवालों का पकड़ आपकी मजबूत हो जाए। तो हर क्वेश्चन का आप ऐसे 2-3 टाइप कर लेंगे तो आपकी पकड़ 100% मजबूत अच्छी हो जाएगी। बात समझाई सभी को, अच्छे से करिएगा, एंजॉय के साथ बढ़िया से करिए। मैथमेटिक्स आपको हलवा लगेगी एकदम। ठीक है, मैथमेटिक्स का आपका डर खत्म हो जाएगा। जो आपको लगता है कि मैथ कितनी टफ होगी, मैथ कैसे कर पाएंगे, रीजनिंग कैसे कर पाएंगे, कैसे आंसर क्वेश्चन बनेंगे हमारे, तो दोस्तों अगर आपने इस पर थोड़ी सी मेहनत कर ली ना, जैसे आप जीएस पे जितनी मेहनत करते हैं, और उसके अपेक्षा आप इसको ज़्यादा समझ रखिए। अगर आप पूरे दिन में 2 घंटे भी देते हैं मैथ और रीजनिंग को, तो आपका स्कोर और अच्छा हो जाएगा। बात समझाई, आप जीएस पर अच्छा स्कोर करिए, पता है क्योंकि जीएस का वेटेज ज़्यादा अच्छा स्कोर, लेकिन लड़के क्या करते हैं, वही पढ़ते हैं जहाँ आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है उसको थोड़ा सा कम कर देते हैं। आपके यहाँ नंबर पूरे मिलते हैं। अगर आपके क्वेश्चन बने तो आएंगे आसान से, और इस पर थोड़ी सी मेहनत, नंबर आपके पूरे मिल रहे होंगे। ठीक है, चलिए अच्छा तो करते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। ए बोला गया सवाल में कि ए 7/10 भाग को, ए 7/10 भाग को, रुकिए जरा, क्या बोला गया, ए 7/10 काम को, ए 7/10 काम को कितने में करा भाई, तो 15 लिखा है। तो पूरा काम कितना आएगा, तो आप कहेंगे 150 बटे कितना आएगा, 7 आ चुका होगा। आगे देखिएगा, उसके बाद शेष काम बी की सहायता से 4 दिनों में, यानी बी की सहायता यानी ए और बी दोनों मैच कर रहे होंगे। शेष काम कितना हुआ भाई, आप कहेंगे टोटल काम था 10 में से हो गया 7, तो बचा कितना होगा, 3/10, यानी इस 3/10 काम को बी की सहायता से कितने दिन में, 4 दिन में। कितने में, 4 दिन में आपका लिखा, देखिए कितना लिखा, 4 दिन, तो आप यहाँ लिख लिया 4 दिन, तो कितना आएगा, 40/3 दिन हो जाएगा। कितना गया, 40/3 दिन हो गया। आगे देखिएगा, तो ए एवं बी एक साथ उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। ठीक है, तो देखिए ध्यान से आप कर सकते हैं भाई। अगर हम बात करें, ए अगर किसी काम को कर रहा है, अगर हम बात करते हैं ए की, तो ए कितने में करा, तो आप कहेंगे ए करा तो भैया कितने दिन में, 150/7 दिन में। जबकि ए और बी अगर दोनों मिल जाते हैं, तो काम हो रहा है हमारे पास कितना, 40/3 दिन में। एलसीएम आपको ऊपर वाली संख्याओं का लेना, एलसीएम ऐसा आना चाहिए जो इनसे आराम से डिवाइड हो। कितना होगा भाई, क्या आप बता सकते हैं, एलसीएम इनका 600 बन जाएगा। तो 600 अगर बनेगा, 0 0 काट दो, 15 चौको 60 और 7 चौक 28। अच्छा, ये 28 कैसे आ गया, समस्या आएगी, 28 कैसे है, कैसे करें। हमें पता भाई 600 में हमने क्या किया, 150/7 से भाग किया, 7 है ना, 7 से। क्या ये 7 का मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा,
अगर मल्टीप्लाई ये ऊपर हो जाएगा तो हम करते जरा एक बार मल्टीप्लाई ऊपर, एक बार कर दो मल्टीप्लाई ऊपर। तो 7 का मल्टीप्लाई अगर 7 का मल्टीप्लाई अगर हम लोग कर देते हैं, 7 का मल्टीप्लाई यहाँ पर, तो कहेंगे 0 से 0 काटा, 15 चौको 60 और 7 चौक 28। क्लियर हुआ? यानी कि इसका इसमें भाग कराओ और जो वैल्यू है उसमें गुणा करा के यहाँ देख दो। ठीक, जब इसका यहाँ भाग कराएंगे 0 से 0 कटेगा, 4 से काटो 15, 15 दिया 45, क्या यहाँ वैल्यू 45 आपकी आ चुकी होगी। इतनी बात हमारे हिसाब से सभी को समझ आ चुकी होगी। क्या बताओ, क्या मेरी बात इतनी आप सबको क्लियर हुई? क्या इतनी बात क्लियर हुई? अगर इतनी बात क्लियर हुई तो आप देखिए ध्यान से, अगर ए 28 काम यहाँ करा तो ए 28 काम यहाँ भी कर रहा होगा। बी कितना काम है तो आप कहेंगे 45 से अगर 28 जाओ क्या बचेगा, 17, 8 7 15 2 3 1 4, क्या 17 काम। बोला गया ए एवं बी एक साथ उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो जब ए बी दोनों की बात की गई तो हमें ये इसको लिखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ी। दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो आपसे दोनों मिलकर बात पूछी गई, टाइम पूछा कितना समय लगेगा, तो आप कहीं काम है 600 और एफिशिएंसी दोनों मिला कितनी, तो आप कहीं 45 है। क्या डिवाइड कर पाओगे, 15 चको 60 होता है, देखिए ध्यान से, ठीक है, 1 0 और 15 दिया 45 होता है। जब इसको लिखेंगे तो लिखेंगे 13 सही 1/3 दिन। आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा विकल्प हमारा कौन सा, सी, 13 सही 1/3 दिन। क्लियर हुआ सभी को? बताओ मजा आया सवाल में। बोला गया था ए 7/10 भाग को पूरा करता है 15 दिनों में, तो 7/10 भाग को 15 पूरा काम 150/7 दिन। उसके बाद बी शेष काम, उसके बाद शेष काम बी की सहायता से 4 दिनों में, तो बी की सहायता ली हुई है 10 में से 7 हुए, बचा कितना 3/10 और 4 भी करा पूरा काम 40/3 दिन में। तो यहाँ से एलसीएम आ गया 600, जिससे डिवाइड किया 28 आ गया, इससे डिवाइड किया 45 आ गया। जब ए और बी मिलकर है तो इसकी में जरूरत नहीं थी, अगर पूछा जाए अगर ए कितने में करेगा तो आप 28 भाग करो, बी कितने में करेगा तो 600 में 17 भाग करना। ठीक है, तो पूरा मिलकर काम 600/45, आंसर कितना आ गया 40/3, 13 सही मतलब 3 दिन। कन्फर्म हुआ सभी को? चलिए अगले क्वेश्चन में बात कर लेते हैं। ए और बी किसी काम को 72, देखिए ए बी करने में 72 दिन, बी से 120, ए सी 90 दिन कर सकते हैं। बताओ क्या हमने आपके सवाल करा रखा, क्या ताई पहले क्लास में हमने क्वेश्चन करा, आपको करीब 3 से 4 क्वेश्चन कराए थे पहली क्लास में इस टाइप के। तो मेरे हिसाब से आप सबका आंसर बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? आप सभी का आंसर बनना चाहिए, और ध्यान से आप लोग इसको बनाइएगा। क्या बनाइएगा? ध्यान से इसको बनाइएगा। क्या बोला गया, ए बी किसी काम को 72 दिन में, ए और बी किसी काम को 72 डेज में, ठीक है, बड़ा बड़ा लिखिए थोड़ा सा, 72 दिनों में कर पाए, आगे देखिएगा। जबकि बी और सी 120 दिनों में, बी और सी 120 दिनों में, बहुत अच्छा, आगे देखिएगा। और ए सी 90 दिनों में, ए और सी 90 दिनों में। क्या यहाँ तक आप सभी लोग कर पाए? अगर कर पाए तो एलसीएम भी ले पाए होंगे, कितना 360 इनका एलसीएम हो जाएगा। 72 पंचे 360 होता है, 0 0 काट तो 12 3 36 होगा, 9 चौक 36 रहेगा। क्लियर होगा? बोला गया ए बी सी तीनों एक साथ काम करने तो 3 दिनों में काम का कितना भाग खत्म होगा। क्वेश्चन उसी टाइप, बस थोड़ा लास्ट में अलग कर दिया, थोड़ा लास्ट में गया अलग। अब आप मेरी बात सुनिएगा। सबसे पहले हमें एबीसी की इफिशियंसी पता होनी चाहिए, एबीसी की इफिशियंसी हमारे पास आनी चाहिए। कैसे निकालेंगे आप बताओ? निकाल सकते हो आराम से। कैसे? यहाँ से 2 कॉमन कर लो तो बचेगा ए प्लस बी और प्लस सी बचेगा। तो अगर हम देखेंगे 5 3 8 4 कितना होता है, 12 होगा। तब 2 से डिवाइड कर रहे हो कितना आएगा, 6। यानी कि ए प्लस बी और प्लस सी कितना काम करते हैं, 6 काम। एक दिन में 6 काम। बोला कि अगर तीनों एक साथ काम करें तो 3 दिनों में कितना काम होगा। अगर एक दिन में 6 काम होता है तो 3 दिन में कितना काम होगा, तो आपके भैया 18 काम हो गया। कितना हो गया? क्या 18 काम हो गया। बोला काम का कितना भाग खत्म होगा, तो 18 काम हो रहा कितने में से, 360 में से। 18 कम 18, 18 2 36, क्या 1/20 भाग, यानी 20 में से 1 काम हो जाएगा। 20 में से 1 काम। अगर मुझे शेष काम कितना हो जाए तो आप 19/20, और मुझसे कितना भाग खत्म होगा, तो 1/20 भाग खत्म हो जाएगा। क्या आंसर आपका आ गया 1/20 भाग। बताओ कन्फर्म है सभी को? कितना आएगा आंसर? 1/20 भाग सभी का आ रहा होगा। चलिए भाई नोट करना है, स्क्रीनशॉट लेना है, आप ले सकते हैं एक बार। ठीक है, चलिए बोला गया एबीसी किसी कार्य को समाप्त करने में क्रमशः 36 दिन, 54 दिन और 72 दिन लेते हैं। 36, 54 और 72, बहुत बढ़िया। एबीसी किसी काम करने में 36 दिन, 54 दिन और 72 दिन का समय लेते हैं। क्या यहाँ तक कंफर्म? 36, 54, 72। अगर इनका एलसीएम लेते हैं भाई तो एलसीएम कितना बनेगा, तो हम देखिए भाई एलसीएम से क्या वैल्यू बनाई है, तो आप कहेंगे इसकी जो वैल्यू बनेगी हमारे हिसाब से 360 बनेगी। क्या 36, 54, 36 पंचे 180 होता है, 72 से नहीं कटेगी वैल्यू। ठीक है, 144 54 से नहीं डिवाइड होगा,
360 ले लिया जाए क्या? 360 आप देखिए क्या, अगर 360 लेंगे हम लोग और 54 से डिवाइड करते हैं, 18 दूनी 36 और 18 3 54, नहीं डिवाइड होगा, नहीं बनेगा। एलसीएम क्या लिखते हैं? 36 54 72 का एलसीएम आप सब देखो यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग, 36 54 72 का एलसीएम, 36 54 है ना, ठीक है, 54 72। तो पहले तो 18 से कट रहा, 18 से काट दो, 18 दूनी 36, 18 3 54, 18 चौक 72, फिर 2 से डिवाइड कर दो भाई, 1 आएगा, 3 आएगा, 2, तो 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 इंटू 18, 12 इंटू 18, 12 थे 96, यहाँ से लग गया 9, 12 कम 12, 12 9 21, 216 कितना आ गया? 216 हमारा एलसीएम आ गया। 216 हमारे पास क्या आ गया? एलसीएम आ गया। जब 216 एलसीएम आया, 36 से 216 में डिवाइड करो, क्या 6 बार जाएगा? बिल्कुल सही बात, 6 बार जाएगा। बात 54 से डिवाइड करेंगे कितने बार जाएगा? 4 बार जाएगा। और 2 23 से 7 21 कितने बार जाएगा? 3 बार जाएगा। क्या बात क्लियर सभी? आगे देखिए, बोला के सवाल में मिलकर कार्य आरंभ किया, कार्य समाप्त होने से, आप ध्यान सुनिए, कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले ए कार्य छोड़ दिया तथा कार्य समाप्त होने से 12 दिन पहले बी ने कार्य छोड़ दिया। अब तो भैया समस्या आ गई, कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले ए कार्य छोड़ रहा है और कार्य समाप्त होने से 12 दिन पहले बी छोड़ रहा है। तो हमने कहा जब भी कोई कार्य छोड़े अंत से तो उस कार्य को निकालकर टोटल काम में जोड़ देना, ठीक है, जोड़िए जरा। अगर ए अपने हिस्से कितना छोड़ा? 8 दिन पहले छोड़ा। अगर ए एक दिन में करता आपका, ए एक दिन में करता है कितना काम? तो 8 दिन करते हैं, ए करता है एक दिन में 6 काम, तो क्या 8 दिन में 48 काम किया होगा, ठीक है। और बी अपने हिस्से का 12 काम, बी अपने हिस्से का 12 काम अगर एक दिन में कर रहा है 4 काम, तो 12 दिन में कितना काम करेगा? कि 48 करेगा, 12 चौक 48। भाई ए कर रहा है, भाई ए 8 दिन पहले छोड़ जा रहा और बी 12 दिन पहले छोड़ जा रहा, तो टोटल काम छूट कितना गया? तो आप कहेंगे कितना? 96 टोटल काम छूट चुका है। इस 96 को यहाँ क्या करना? ऐड करा देना। तो 6 6 12, 9 10 और 1 11, 2 1 3, कितना आ गया? क्या 312 काम। इस 312 काम को बोले सी कितने दिन में समाप्त करेगा? इसको सी तो सी से अगर बात करें तो सी से डिवाइड कराएंगे हम लोग, सी से। तो सबसे पहले तो हम क्या करें? तीनों से काम डिवाइड करें, सी से खाली तीनों से। तो तीनों से कराएंगे हम लोग, तो ए प्लस बी प्लस सी, तीनों से काम कराएंगे। तो अगर तीनों से बात करें तो कितना समय लगे? तो आप कहेंगे वर्क अपॉन क्या होता है? इफिशियंसी। काम कितना है? 312। इफिशियंसी क्या? तीनों की इफिशियंसी 6 4 10 3 13 आ चुकी है। कितने आ गए? 13 आ गए। जब हम लोग यहाँ पे 13 से डिवाइड करेंगे तो 13 दूनी 26, ठीक है, कितना बच गया? 5, 13 चौको 52, कितना आ गया? 24। यानी 24 दिन में पूरा काम आपका समाप्त हो रहा है। अब 24 दिन में हमने से पूछा कि सी ने कितने काम किया, तो आप बताइए टोटल काम चला 24 दिन, तो यानी क्या सी छोड़ गया? तो नहीं, तो आपका आंसर कितना? सी कर रहा है 24 दिन। अगर आपसे ये पूछा जाए कि ए कितने कर रहा बी, तो हम इसके बारे में बता देते हैं आपको, ए कितने कर रहा, ए बी के दिन आपसे पूछ सकता है, ए कितने करेगा, बी कितने करेगा और सी सबका लिख लीजिए भाई। ए तो 24 दिन काम कर रहा है क्योंकि 24 दिन काम ही चला टोटल, सॉरी सी 24 दिन करेगा क्योंकि सी लगातार काम में लगा रहा है, वो छोड़ के नहीं गया। टोटल काम अगर 24 दिन हुआ और ए 8 दिन पहले छोड़ गया था, अगर ए 8 दिन पहले, तो इस 24 में से 8 दिन माइनस कर दो, तो ए ने कितने काम किया होगा? क्या 16 दिन काम किया होगा। ये 8 दिन पहले जा रहा, काम समाप्त होने से 8 दिन पहले, यानी काम टोटल 24 दिन में समाप्त हो रहा। और अगर हम 8 दिन पहले जाएं तो हमने काम कितने किया होगा? हमने काम 16 दिन किया होगा। बी काम समाप्त होने से 12 दिन पहले, तो 24 से आप 12 घटा दो, कितना आएगा? क्या 12 दिन आएगा। तो ये अब सबका आंसर आ गया, ए करेगा 16 दिन, बी करेगा 12 दिन और सी करेगा 24 दिन। जिसका पूछा जाए उसका आंसर लगा सकते हैं। क्या मेरी बात सभी को समझ में आई? बड़ा से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोला ए एक काम को पूरा करने में 20 दिन, बी उसी काम को पूरा करने में 25 दिन। देखिए ए करे तो 20 दिन लगते हैं, बी करे तो 25 दिन लगते हैं। दोनों ने एक साथ काम शुरू किया लेकिन 4 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। बहुत बढ़िया, पीछे सवाल करा चुके मैं आपको। ए एक दिन में करता है 20 काम, ए एक दिन में 20 काम, जबकि बी एक दिन में 25 काम। ये बोला गया बी एक दिन में 25 काम, सॉरी ए काम करने में 20 दिन लेता है और बी उसी काम को 25 दिन करता है। एलसीएम कितना आएगा? तो आप कहेंगे 100 आ रहा होगा, 20 पंचे 100 और 25 चौको 100। ये लाइन बन गई। बोला कि दोनों ने एक साथ काम करना शुरू किया लेकिन 4 दिन बाद ए काम छोड़ देता। बताइए 4 दिन बाद ए काम छोड़ रहा है, जब दोनों एक साथ किया तो ए और बी से दोनों से 4 दिन तक काम कराइए। कितने दिन? 4 दिन। अगर हम इनसे 4 दिन काम करा लेते हैं, ए और बी से 4 दिन काम करा लीजिए भाई। एक दिन में कितना काम करते हो? आप कहेंगे एक दिन में देखिए क्या कराना? काम कराना। तो हम लोग इनका काम निकाल लेंगे। तो काम क्या होता है? एफिशिएंसी इनटू टाइम, ये निकालते हैं। एक दिन में दोनों कितना काम करते हैं? आप कहेंगे 9 काम करते हैं। अगर एक दिन में 9 काम तो 4 दिन में
क्या 36 काम किया होगा? बताइए। अगर 100 में से 36 काम हो चुका है, सॉरी कितना काम, 36, अगर 36 काम मेरे पास हो चुका तो 36 यहाँ से आप माइनस कर दो भाई, तो ये 4 बचेगा और 9 में से 3 गया 6, क्या 64 काम बच गया? कितना बचा? 64। तो बोला 64 काम अगर बचा है, 4 में छोड़ दिया, अगर ए छोड़कर चला गया, ए चला गया तो काम कौन करेगा? बी करेगा। इस शेष काम को बी कितने दिनों में करेगा? तो काम कितना, तो आप कहेंगे 64, और बी की क्षमता कितनी, आप कहेंगे 4। तो आंसर कितना आएगा? 16 चौको 64, 16 दिन में। कितने में? 16 दिन में आएगा। बोला कि शेष काम को बी द्वारा कितने में करा जाएगा? 16 दिन में। अगर पूछता बी ने कुल कितने दिन काम किया, तो 16 दिन तो ये थे, और 4 दिन ऊपर तो 20 दिन। बात क्लियर? अगर पूछे बी ने कुल कितने काम किया, तो आंसर 20 दिन है, और बी ने शेष काम कितने किया, तो आंसर कितना आएगा? 16 दिन आएगा। क्या मेरी बात सबको कंफर्म हुई है? क्या बात सभी को क्लियर हो रही है? ठीक है, टाइम एंड वर्क चैप्टर आपको मजा आ रहा होगा पढ़ने में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बात कर लेते हैं। ए किसी काम को 10 दिन में जबकि बी 12 दिनों में समाप्त करता है। ए किसी काम को 10 दिनों में जबकि बी 12 दिनों में, और सी 15 दिनों में समाप्त करता है। सी कितने दिन में? 15 दिन में। तो कर लो भाई, ए करेगा कितने दिन में? 10 दिन में। ए किसी काम को 10 दिन में जबकि बी करता है कितने दिन में? बी करता है हमारे पास कितने दिन में? बी कर रहा है 12 दिनों में। और सी कितने में करता है? सी करता है 15 दिनों में। क्या कंफर्म है यहाँ तक सभी को? अगर इनके एलसीएम की बात की जाए तो कितना हमारे पास है? इनके एलसीएम बात की जाए कितना है? 60 है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 60 दिन। क्या कर पाए? जब 10 से 60 में डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, 12 से 60 में डिवाइड करेंगे 5 आएगा, 15 से 60 में डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 4 आएगा। क्या ये लाइन सभी को क्लियर है? कितना आएगा? 4 आएगा। क्लियर? आगे देखिएगा, बोला गया है सवाल में सभी ने मिलकर काम शुरू करते हैं, सभी मिलकर काम शुरू करते हैं, लेकिन 2 दिन बाद ए काम छोड़ देता है। अच्छा, तथा बी काम पूरा होने से 3 दिन पहले छोड़ देता। अब तो बड़ी समस्या है। क्या हुआ? सभी ने मिलकर काम शुरू किया, सभी ने मिलकर काम शुरू किया, ए 2 दिन बाद काम छोड़ता है। मेरी बात सुनो, जब तीनों ने मिलकर काम शुरू किया, क्या ए बी सी तीनों एक साथ लगे होंगे? ठीक है, अब बात सुनिएगा, क्या तीनों एक साथ लगे होंगे? तो जब तीनों एक साथ काम करेंगे यानी ए भी लगा होगा, बी भी लगा होगा और सी भी लगा होगा। एक दिन में कितना काम होगा? 6 4 10 5 15, यानी 15, एक दिन में 15 काम, तो क्या 2 दिन? ठीक है भाई, बोला 2 दिन बाद छोड़ा, तो 2 दिन में क्या 30 काम हो चुका होगा? अगर 30 काम हो गया, 30 काम आप यहाँ से क्या कर दो? माइनस कर दो, तो कितना काम बचा होगा? तो आप कहेंगे 30 काम बचा रहा होगा। बात करें आगे देखिए, अब कौन चला जाता है? ए चला जाता है, यहाँ से भेज दो भाई, ए को भगा देना। ठीक, आगे देखिए, बोला गया तथा बी काम पूरा होने से 3 दिन पहले छोड़ता। बी काम पूरा होने से 3 दिन पहले छोड़ देता है। अगर बी काम पूरा होने से 3 दिन पहले छोड़ा तो बी का काम क्या होगा? जोड़ा जाएगा। बी का काम क्या होगा? जोड़ा जाएगा। बी अगर एक दिन में कितना काम करता है? आप कहेंगे बी करता है एक दिन में 5 काम। अगर एक दिन में 5 काम तो 3 दिन में क्या 15 काम करेगा? कितना काम करेगा? 15। क्या इस 15 काम को हम यहाँ पे जोड़ सकते हैं? तो काम कितना हो गया? क्या 45 हो गया। बात क्लियर हुई? बोला गया है तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा? तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा? तो अगर हम बात करें कितने दिनों में समाप्त होगा, 5 दिन 45। ठीक है, अच्छा हाँ, इसके ऑप्शन आपको थोड़ा सा लिखने पड़ेंगे। काम कितने दिनों में समाप्त होगा? तो हम लोग अगर देखें काम कितने दिन समाप्त होगा, शेष काम है कि पूरा काम कितने में समाप्त होगा? आप देखें काम कितना होगा? 45। अगर ए छोड़ चला है तो बचा कौन? बी और सी बचे, तो बी और सी से हमें काम कराना होगा, बी और सी से। तो टी बराबर वर्क अपॉन क्या आएगा? इफिशियंसी आएगा। तो हम अगर चेक करेंगे, काम है 45, क्योंकि ए तो छोड़े तो काम करे कौन? बी सी। तो 9 से डिवाइड कराओगे, 9 अपना 45, कितने में आ गया? 5 दिन तो हमारे पास ही हो चुका है, यानी कितना आ गया? 5 दिन। बोला कि काम कितने दिनों तक चला? काम कितने दिन तक चला भाई? तो 5 दिन तक तो ये काम चला, और शुरुआत में कितने काम चला था? शुरुआत के 2 दिन ये थे। तो अगर 2 दिन ये, क्या हुआ भाई? 2 दिन कौन से? 2 दिन हमारे पास ये वाले, 2 दिन हमारे पास ये वाले, ठीक है, और 5 दिन ये वाले। 2 और 5 अगर हम जोड़ें तो आंसर कितना आएगा? क्या 7 दिन आएगा। यानी जो काम हमारे पास चल रहा हो कितने दिन चलेगा? वो चलेगा 7 दिन। तो आंसर क्या आएगा? 7 दिन। क्या मेरी बात सभी को क्लियर हुई? देखिए ध्यान से, क्या बात आप सभी को क्लियर हुई? अच्छा सवाल था, आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। क्या बताया? बोला ए किसी काम को 10 दिन में, बी किसी काम को 12 दिन में, और सी उसी काम को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। 10 छक्का 60, 12 अपने से 60, 15 चक्को 60। ठीक, आगे देखिए, बोला इस सवाल में इन्होंने मिलकर काम शुरू किया, लेकिन 2 दिन बाद ए जा रहा है। तो 2 दिन बाद ए जा रहा, क्या 2 दिन तक सबसे काम करा लो? अगर एक दिन में काम होता है 6 4 10 5 15, अगर एक दिन में 15, 2 दिन में क्या 30 काम हो गया। जब शुरुआत से काम छूटता है तो हमारा क्या होता है? काम घटाया जाता है। तो 60 से 30 घटा दो, क्या 30 काम बचा। फिर बोला सवाल में बी काम पूरा होने से 3 दिन पहले छोड़ देता है।
अगर बी एक दिन में करता है 5 काम तो 3 दिन में क्या 15, अपने हिस्से का 15 काम छोड़ रहा, तो 15 काम यहाँ जोड़ दो, 45 हो गया। अब करे कौन, क्या ए बी सी तीनों करेंगे? भैया ए बी सी तीनों नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि ए क्या हो गया, छोड़कर जा चुका है पहले से। अगर जा गया तो भैया अब कौन करेंगे, बी और सी करेंगे। बी और सी टोटल वर्क कितना होगा, 45, और बी से कराओ, बी और सी से 5 4 9, 9 पर 45। बोला शेष काम करने में तो आंसर था 5 दिन, क्या 5 तो है नहीं। बोला गया है तो काम कितने दिनों तक चला, तो यानी अगर शेष काम बोला ठीक, नहीं तो अगर पूरा काम आपसे पूछा जाएगा, अगर शेष बोलता तो आपको देखना ठीक कितने दिन तक चला। 5 दिन काम ये चला और 2 दिन काम ये चला, टोटल कितने दिन काम चला, तो आप कहेंगे 7 दिन काम टोटल चल रहा। क्या बात सभी क्लियर हुई? आंसर आएगा हमारा 7 दिन, ठीक है। चलिए आज क्वेश्चन लास्ट है हमारे पास, ए तथा बी, ए बी सी एक काम को 10 12 और 15 दिनों में कर सकते हैं। देखिए ए बी सी एक काम को 10 12 और 15 दिनों में कर सकते हैं। ये कहां से आ गया भाई, ठीक है। ए बी सी एक काम को 10 12 15 दिनों में, गाली भाई ए बी सी एक काम को 10 12 15 दिन, ए करता है 10 दिन में, बी करता है 12 दिन में, और सी करता है 15 दिन में। कई लाइन बोली गई। एलसीएम बात में कितना आएगा, 60 आएगा। 10 छक्का 60, 12 पंचे 60, 15 चक्को 60 ही आ गया। 10 12 15 दिनों में कर सकते हैं। ये एक साथ काम करना शुरू करते हैं, बहुत अच्छा, एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन काम पूरा होने से 5 दिन पहले ए काम छोड़ देता। अच्छा, तथा ए के छोड़ने के 2 दिन बाद बी भी काम छोड़ देता। अच्छा, तो काम कितने दिन में पूरा हो? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप इंपॉर्टेंट आगे लिख लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन। क्या था, बोला गया लेकिन काम पूरा होने से 5 दिन पहले ए काम छोड़ता। पहले ए से देखिए, अगर काम पूरा होने से 5 दिन पहले ए काम छोड़ रहा है, कौन छोड़ रहा, ए अगर एक दिन में करता है 6 काम, तो 5 दिन में कितना काम करे, आप हो गए 6 पंचे 30 काम। अब मेरी बात ध्यान सुनिए, एक काम पूरा होने से 5 दिन पहले काम छोड़ता है, और ए के छोड़ने के 2 दिन बाद, ए के छोड़ने के 2 दिन बाद हम मानते हैं ऐसे, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, कि मान लो यहाँ से यहाँ तक काम चला, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये कुछ दिन काम हो गया, मैंने पता दिन यहाँ काम खत्म हो रहा था, लेकिन हमारे पास जो ए है, ए भाई साहब यहाँ पर चले जाते हैं, ये यहाँ से यहाँ भी 5 दिन का काम है। ध्यान सुनिए क्या बताया हमने, मान लो यहाँ से पूरा काम खत्म हो रहा है, यहाँ काम क्या होगा, फिनिश हो जाएगा। क्या होगा, फिनिश होगा। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। यहाँ से बोला ए जो है 5 दिन पहले, यानी यहाँ से जो यहाँ का टाइम पीरियड वो कितने दिन का है, वो 5 दिन का है। यानी ए जो है 5 दिन पहले ए यहाँ पे काम छोड़ के होते हैं, चले जाते हैं। बोलना ए के 2 दिन बाद, ए के 2 दिन बाद, यानी यहाँ पर 1 दिन और 2 दिन किसने काम, ए के 2 या बी काम छोड़ रहा। अगर टोटल यहाँ से यहाँ 5 दिन है और 2 दिन ये हो गए, तो क्या यहाँ पर आपका 3 दिन बचेगा। कितना बचेगा, 3 दिन बचेगा। कितना बचेगा, 3 दिन बचेगा। क्या जो बी है वो काम फिनिश होने से 3 दिन पहले काम छोड़ रहा। क्या मेरी ये बात आपको समझाई? ए के 2 दिन बाद, ए के 2 दिन बाद बी काम छोड़ रहा है, तो 2 दिन बाद छोड़ रहा, क्या बी ने 3 दिन पहले छोड़ा हुआ, बी काम समाप्त होने से 3 दिन पहले जा रहा है। क्या ये बात आप सभी क्लियर हुई? ठीक है, यानी बी हमें क्लियर हो गया कि बी जो जा रहा है वो काम समाप्त होने से 3 दिन पहले जा रहा है। तो अगर बी करता है एक दिन में कितना काम, 5 काम, तो क्या 3 दिन में करेगा 15 काम। तो टोटल काम कितना छूट चुका है, और सब बात तो 45 काम छूट गया। कितना, टोटल 45। तो 45 हम लोग यहाँ क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। 60 और 45 कितना आएगा, 105 आएगा। यानी टोटल जो काम है कितना, 105। इस 105 को किससे करा दो, अब तीनों से मिलकर करा दो, ए प्लस बी और प्लस सी। जब भी अंत से कोई काम छोड़े तो उन सबसे काम करवाओ। वर्क अपॉन में इफिशियंसी, आप कहेंगे वर्क कितना, आप कहेंगे वर्क है 105, और सबकी इफिशियंसी कितनी है, 15। 15 सत्ते 105, यानी टोटल काम कितने में समाप्त होगा, 7 दिन में। विकल्प कौन सा हो गया, 7 दिन। अब पर्टिकुलर आपसे पूछ सकता है ए ने कितने काम किया, बी ने कितने काम किया, और सी ने कितने। हम सबका निकाल के आपको दिखा दे, एक बार यहाँ पर चेक करिएगा। हम बोले आपसे बताओ ए ने कितने काम किया, आपसे पूछा कि बताइए बी ने कितने काम किया, और आपसे पूछा सी ने। आप बताइए क्या सी छोड़ गया था, तो आप भैया ए और बी जा रहे थे, तो सी जब जो लास्ट आंसर आता वो तो सी का क्लियर है, यानी सी पूरे 7 दिन काम पर रहेगा। क्लियर सभी को? बी कितने पहले, तो टोटल काम चला है 7 दिन, और बी छोड़ के जा रहा 3 दिन पहले। अगर 3 दिन पहले छोड़ गया है तो काम किया कितने दिन है, क्या 4 दिन काम किया है। ठीक है, और ए टोटल काम चला 7 दिन, और ए 5 दिन पहले छोड़ जा रहा है। अगर ए 5 दिन पहले छोड़ जा रहा तो ए ने कितने दिन किया होगा, क्या 2 दिन किया होगा। तो आप देखेंगे ध्यान से, ए करता है 2 दिन, कितने दिन कर रहा भाई, ठीक है, ए करता है 2 दिन, बी करता है 4 दिन, और सी करता है 7 दिन। क्या सबके हमारे पास दिन आगे निकल के, सभी के दिन आगे। अगर आप देखो तो टोटल 60 काम। अगर ए करता है एक दिन में कितना काम, 6 काम, तो 2 दिन में 12 काम। ठीक है,
बी करता है इसमें 5 काम तो 4 दिन में 20 काम, 20 12 32 हो चुका। ठीक है, आगे देखिए सी करता है इसमें 4 काम तो 7 दिन में 28 काम, 20 12 और 28 जोड़िए 60 काम आपका टोटल हो रहा होगा। क्या मेरी बात सबको समझ में? तो आज के दोस्तों कुछ क्वेश्चन थे आपको, हमें उम्मीद है कि आपको क्लास बहुत अच्छे समझ में आई होगी। कहीं अगर कोई समस्या हो तो क्लास के कमेंट आप जरूर करके बताइएगा, जो कमेंट बॉक्स आपका होता है वहाँ पे आप कमेंट करिएगा। किसी समस्या किसी सवाल को लेकर आपको कोई समस्या कोई प्रॉब्लम आप बिल्कुल बताइएगा। ठीक है, आपकी समस्या को दूर किया जाएगा, क्लियर किया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आपको आप क्लास कैसी लगी? बढ़िया लगी वो उम्मीद करते हैं। अपने पॉजिटिव कमेंट दीजिएगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, उससे मोटिवेशन मिलता है कि कैसे क्वेश्चन और अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराए जाए, क्या क्या क्लास में हम क्वेश्चन बड़े से बड़े करा सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।